लेकर चलते हैं। उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रोड शो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 11 तारीख को इस सीट पर उपचुनाव होना है। 14 तारीख को इस पे मतगणना होगी और आज पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंक दी गई है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है कि कोई भी एक ये मलाल रहे दिल में कि ये कर लिया होता तो अच्छा होता। इसलिए आप देखिए कि अंता के मात्र एक सीट के लिए और जिस पर उपचुनाव होना है उस पर बीजेपी किया प्रचार प्रसार भी देखिए, उसका मैसेज देने का तरीका भी देखिए और जो जनाक्रोश इस रोड शो में उमड़ा है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये अब अगर ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है और अगर नहीं होती है तो फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा 14 तारीख को। लेकिन आज की ये रैली बहुत कुछ तस्वीरें साफ भी कर रही है। अंता के उपचुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ये रोड शो, प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और दुष्यंत सिंह, जिसको चुनाव समिति भी, जिसको कार्यभार भी संभाला गया, दिया गया, दायित्व भी दिया गया इस उपचुनाव का, वो भी इसमें मौजूद हैं। शाम 6 बजे आज उपचुनाव का प्रचार थम जाएगा। 11 नवंबर को, जैसे मैंने आपको बताया कि मतदान है, 14 नवंबर को इस पर नतीजे आएंगे और कई सारे आपको ये भी बता रहे हैं कि फैक्टर्स हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपने देखा महत्वपूर्ण है, ये जब उपचुनाव हुआ तो लोकल वर्सेस बाहरी का ये चुनाव हो चुका, स्थानीय वर्सेस बाहरी का। साथ ही इसमें यह भी हो गया कि बाहुबली वर्सेस काम की, क्योंकि 3 प्रत्याशी यहां पर है और तीनों में ही फाइट बताई जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला ये बेहद दिलचस्प है। बीजेपी से, जहां बीजेपी ने सोच समझकर एक कैंडिडेट को उतारा, मोरपाल सुमन, जो कि स्थानीय एक अच्छे मजबूत नेता माने जाते हैं, माली समाज से आते हैं, जिसका वोट फैक्टर, जिसका वोटिंग बैंक सबसे ज्यादा है। अंता में 45,000 लगभग वोट है माली समाज का। वहीं कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, इस सीट पर 2 बार इन्होंने जीत हासिल की। बताया जाता है कि जो जमीनी पकड़ है प्रमोद जैन भाया का, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछली बार ज़रूर ये हार गए थे कंवर लाल मीणा से, लेकिन प्रमोद जैन, जो वोट का जो हार और जीत का फासला था वो ज़्यादा नहीं था। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, ये भी समझ के आ रहा, जो कि कांग्रेस से गुस्सा है और वो निर्दलीय रूप में नरेश मीणा इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनका साथ कोई और नहीं, हनुमान बेनीवाल ने दिया है, उनको समर्थन दिया है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये बेहद ही दिलचस्प है। आप बीजेपी के समय देख रहे हैं रोड शो, जहां पर वसुंधरा राजे जी हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, मोरपाल सुमन आप देखिए बीच में खुद वहां पर मौजूद है, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर उसमें आपको नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं, दुष्यंत सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से न सिर्फ रोड शो बल्कि रोड शो में जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के द्वारा भी और सीएम भजनलाल के द्वारा भी यहाँ पर रोड शो को संबोधित किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आपको जानता है कि आप उनको जिताएंगे नहीं जिताएंगे, और इतने सालों का जो विश्वास है हमारे और आपके बीच में, जो रिश्ता एक कायम है, उस रिश्ते को निभाना आपका दायित्व है। तो एक इमोशनल जो स्पीच होती है, जो इमोशनल भाव होता है, वो वसुंधरा राजे जी अंता की जनता से, के आवाम से वो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप उनके इस अंता उपचुनाव के सारे अगर जनसभाओं को देखें तो आप देखिए हर जो जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है वो उनका इमोशनल स्पीच साफ तौर पर नजर आया। और इसीलिए वसुंधरा राजे को से जो आवाम है पूरे राजस्थान की, वो उनसे इमोशनली ही बहुत ज़्यादा कनेक्ट है और वो उस नब्ज को जानती हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह से जनसभाओं को संबोधित भी किया। लेकिन एक तरफ हमें कम नहीं आंकना चाहिए, कांग्रेस को भी प्रमोद जैन भाया, यहाँ उनके भी पक्ष में वो रोड शो हुआ। सचिन पायलट खुद रोड शो करने के लिए उतरे, उनके गोविंद सिंह डोटासरा, सुजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बड़े बड़े न पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम लोग उनके चुनाव में प्रचार प्रसार में धुआंधार, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, रोड सभा किया। उनके भी रोड सभा में इस तरह से जन आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने भी जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन देखना होगा कि 2 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या जनता बीजेपी के उस कार्यकाल से, जो हर बार 5 साल जो वोटिंग पैटर्न क्या जो चेंज होता है कि 5 साल एक की सरकार, फिर अगले साल जो राजस्थान की जनता दूसरे को मौका देती है वो जीत गया है। तो इस बार अगर बीजेपी को मौका दिया है
तो क्या उस पर वो भरोसा जता पाई है, क्या उसके कामकाज से खुश है कि नहीं खुश है, जो जितने वादे किए थे क्या वो वादे धीरे धीरे पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार से मुक्ति अंता के जो आवाम है उसको मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है, धरातल पर जो काम है, जो डेवलपमेंट विकास होना चाहिए वो विकास हो रहा है कि नहीं, धीरे ही सही लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम देखिए फैक्टर्स हैं जिस पे जनता वोट अपना कास्ट करती है। तो अंता के जो आवाम है, जो जनता है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो इन अपने अपने बीच में इन वीवीआईपी नेताओं को देखकर क्या उससे वो इन्फ्लुएंस प्रभावित हो रही है कि हम उनको देख पा रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, उनके भाषण में जा पा रहे हैं, हम उससे एक इमोशनल जो स्पीच हम उनको अपने अंदर अपने जहन में उसको आत्म सार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी फैक्टर्स बहुत काउंट करती हैं और वो भी उस दिन चुनाव के एक दिन पहले की हम बात बता रहे हैं, जब आज शाम 6 बजे ये चुनाव प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा और कल और फिर परसों ये वोट कास्ट होगा, मतलब वोटिंग कास्टिंग होगी और देखना होगा कि 11 तारीख को जब उपचुनाव होना है तो इस पे किसकी जीत और किसकी हार होती है। एक तरफ विपक्ष है कि तमाम उसके खुद के तो हैं कि हम ये करेंगे, हमने ये किया था पिछले साल, और इस बार जब आपने बीजेपी को चुन के दिया तो कई सारे उनके सवाल भी हैं, उन सवालों को भी वो कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपने देखिए जो घटनाएं हुई हैं राजस्थान में, क्या अंता की आवाम उन घटनाओं से भी प्रेरित हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का जो जनाक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप देखिए बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ पे वसुंधरा राजे जी को हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कि क्या वो कुछ इंडिकेशन देते हुए, कुछ इशारा करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। पीछे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आपको नजर आ रहे हैं, मोरपाल सुमन जी जो कि ज़मीनी नेता हैं, और स्थानीय इस बार आवाज़ भी उठी थी कि स्थानीय नेता को हमारे बीच से खड़ा होना चाहिए, जो जानता है, जो समझता है, वहाँ की जो इमोशंस है उसको जानता है, वहाँ के लोगों को जानता हो, वहाँ पे क्या काम करना है, किस चीज़ की कमी है, सब कुछ वही जान सकता है जो उस ज़मीन पर रह रहा हो, जो लोगों के बीच में उठ रहा हो, बैठ रहा हो, समझ रहा हो, बातें कर रहा हो। इसीलिए बहुत सोच समझ के कई सारे नाम चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने बहुत सोच समझ के मोरपाल सुमन को उतारा। और इधर देखिए 4 नेता हैं इस समय, लेकिन और चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आप देखिए कि राइट डायरेक्शन में घूमकर वहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए, उनसे हाथ जोड़ते हुए, और दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देख रहे हैं, चारों तरफ वो चारों डायरेक्शन में वो घूम के राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और सबको ही अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका। और जो प्रत्याशी है मोरपाल सुमन वो भी उस बीच में वहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, वसुंधरा राजे जी, आप देखिए कि इतनी भीड़, खचाखच ये भीड़ है, और ये भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट होती है तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्या नतीजे होने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये तो साफ तौर पर पता चलेगा कि 11 तारीख को कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन क्या चाहता है। 11 तारीख को अंता की आवाम किसके पक्ष में जाती है, वोटों का जीत हार का जो फासला होगा वो कितना रहने वाला है। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो चला है। आप ये आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार प्रसार होना है, ये रोड शो देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में, जहां वोटों की मतलब आप वोट दें, आप उनके पक्ष में वोट दें, इसलिए लोगों को यहाँ पर आप देखिए संबोधित भी किया जा रहा है। लगभग आज आखिरी दिन आप देखेंगे कि संबोधन भी, और आज का संबोधन बाकी हर दिन के संबोधन से बहुत ही अलग आपको आज नजर आएगा, क्योंकि आज ही महज कुछ घंटे 3:05 हो रहे हैं, और लगभग मोटा अगर माने तो 3 घंटे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। 6 बजे के बाद ये सारे शोर एकदम शांत हो जाएंगे और सिर्फ इंतजार रहेगा 11 और उसके बाद 14 तारीख को कि जितनी मेहनत इस चुनावी दंगल में पार्टियों के द्वारा लगाई गई है, झोंकी गई है, वो सारी मेहनत किसका रंग लेकर आती है और कितना रंग लेकर आती है, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी। लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं ये सीधे तस्वीरें अंता के उपचुनाव के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में यहां पर आपको रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं।
जिंदाबाद नारे से गुंजयमान वहां का पूरा वातावरण। प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में वोटों की अपील बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेताओं के द्वारा। तो अंता के उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अंता में आप देखिए कि डेरा भी डाल रखा है। बीते मंगलवार से लेकर वसुंधरा राजे अंता में ही आप देखिए डटी हुई हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी उनसे बात कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है। दुष्यंत सिंह यहाँ से एमपी हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं। ये गढ़ माना जाता है राजे परिवार का। इसीलिए आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यहाँ पर वसुंधरा राजे की है कि वो ज़्यादा रोड शो करे, ज़्यादा संबोधन करे। ना सिर्फ संबोधन, जब रोड शो और संबोधन नहीं हो रहा है जिस दिन, उसके बीच में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, वो जिलाध्यक्ष के साथ बैठक कर रही हैं, वो फीडबैक ले रही हैं, धरातल पर क्या कुछ हो रहा है उसको जानने की कोशिश कर रही हैं। तो वो बैठकों का दौर भी उन्होंने लगातार अंता के उपचुनाव के लिए इन दिनों किया है और इसीलिए कोई कोर कसर, जैसा मैंने आपको बताया कि मात्र 3 घंटे बाकी हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं पार्टियां कि कहीं से कोई कमी रह जाए। और काश, ये जो शब्द है वो जब नतीजे आए तो ये लग जाए कि काश अगर ऐसा किया होता तो शायद नतीजे कुछ फेवर में आते। जो भी, अब किसी एक पार्टी को हारना ही है और किसी एक को जीतना है।